बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के फजल व करम से इस वक्त हम आस्ताना आलिया कादरिया समा कॉलोनी गाज़ियाबाद रावलपिंडी में तशरीफ़ फरमा हैं और उसका करम और फजल है कि हम आस्ताना आलिया कादरिया पर तशरीफ़ फरमा हैं, जहाँ पर साहबजादा पीर मोहम्मद उस्मान कादरी बगदादी दम के ज़रिए हमारे ऊपर जो है करम नवाजी करते हैं। अल्लाह हमें शिफा अता फरमाता है। सुभान अल्लाह। और मैं समझता हूँ कि ये इनके बुज़ुर्गों की निगाह है इन पर कि इन्हें इस मसनद पर बैठाया है और ये अपने बुज़ुर्गों के उस सबक को याद करके आज जो है उम्मत मुस्तफ़ा की खिदमत कर रहे हैं। तो परवरदिगार आलम जो भी इनके दरवाजे पे आता है उस पर करम नवाजी फरमा दे। सुभान अल्लाह। ऐसे ही ये हमारे भाई मुमताज़ साहब जो हैं, जिनका ताल्लुक हाल जो है बकरा मंडी से है और ये पीछे चक्री के रहने वाले हैं। इनका ये जो जवान बेटा आपके सामने खड़ा है, इसके ये पीछे वाली जो नाड़ थी ये डैमेज हो गई थी। डॉक्टर ने इन्हें बताया कि इसका इलाज आखिरी अब ये है कि ये जो है यहाँ से निकाल के प्लास्टिक की एक नलकी जो है लगा दी जाए तो ये बेहतर हो जाएंगे। तो उसका इन्हें 1,80,000 रुपया ख़र्चा बताया सिर्फ उस ऑपरेशन का। तो इनके जहन में बात आई कि इनके जानने वाले एक माई साहबा पहले यहाँ इस आस्ताने पे आए थे, तो वो चल फिर नहीं सकते थे। तो यहाँ आस्ताना आलिया के फैज़ से और बाबा जी की निगाह से सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह वो माई साहबा अभी भी जो है ठीक ठाक चलती फिरती हैं। तो उनकी बात सामने रख के इन्होंने कहा मैं भी अपने बच्चे को जो है जनाब साहबजादा मोहम्मद उस्मान कादरी बगदादी साहब के पास लेके जाता हूँ, शायद आस्ताना आलिया के फैज़ से मेरे बच्चे को भी शिफा मिल जाए। सुभान अल्लाह। तो जब ये यहाँ पर आए परेशान हाल थे, यहाँ इन्हें समझ नहीं चलती थी कहना क्या है बैठना किधर है, क्योंकि बच्चे की जवान उम्री है और इस हालत में ये बहुत ज़्यादा परेशान थे। अर्ज़ की बाबा जी मेरे बेटे को ये मसला है, डॉक्टर ने ऑपरेशन बताया है, आपको नजर करम फरमाएं। तो जब पीर साहब ने पहला ही दम किया अल्लाह ने इस बेटे को शिफा अता तो मैं समझता हूँ कि ये मुमताज़ साहब की अपनी एक अकीदत और मोहब्बत थी कि ये दिल से इस आस्ताने पे आए। इसलिए मैं आपको दोस्तों को अक्सर कहता रहता हूँ कि आप अपने ईमान को मजबूत करें। ये नहीं कि डामाडोल हों जी पता नहीं ठीक होंगे या नहीं होंगे, होगा भी या नहीं होगा, नहीं। जब आस्ताने पे आए ये दूसरे जो लोग तवीज़ दागे देते हैं उस तरह इस आस्ताने का कोई ताल्लुक नहीं। ये साइयों ने इनको यहाँ बिठाया है अल्लाह के हुक्म से और अपने साइयों के हुक्म से ला इलाहा इल्लल्लाह फकत दम करते हैं तो अल्लाह आपको शिफा अता फरमाए। सुभान अल्लाह। इसलिए अपने दिलों को मजबूत करें। मैं भाई मुमताज़ साहब से कहूँगा कि आप अपनी ज़ुबानी इनको बताएं, क्योंकि हमने रिपोर्टें भी उठाई हुई हैं। आपकी ज़ुबानी पता चल जाए कि आपने कैसे अपनी ज़िंदगी के मामलात गुजारे, कब से बच्चा आपका ये अलील है। मेरे बच्चे तकरीबन साल हो गया, 1 साल से मुख्तलिफ डॉक्टर को पास जाते हैं। आखिर में तंग आके एमएच में चला गया। ये हमारे कर्नल उमर जफ़र साहब हैं, इनसे तकरीबन मैं 8 महीने मुसलसल इलाज किया, MRI वगैरह कराते रहते, काफ़ी वक्त तक खर्चा काफ़ी लगा। तो उसमें ये इसकी जो वैन आई थी वो कौन तक एक ही वैन जो दिमाग से नीचे तक जाती है वैन, उसकी ब्लॉकेज आई है, 3-4 जगह से ब्लॉकेज। उन्होंने कहा कि ये नई वैन डलेगी तब जाके बच्चा सीधा चलने में आसानी पैदा हो जाएगी। तो वो भी रिपोर्टें कराते रहे, वो भी कंफ्यूज थे कि हम किस तरह की कैसे करें। करते करते एक आखिर रिपोर्टों पर पूछ नहीं थी भाई। आखिरकार जब ऑपरेशन की बारी आई तो हमारे पास एक इधर फैसल कॉलोनी की एक और लेडीज़ थी, वो तकरीबन 6 साल से घरों में अपने रही थी चारपाई पे।
उसने मुझे बताया कि मैं तो 6 साल जब बाहर गई हूँ, ना नमाज पढ़ सकती थी ना कुछ काम कर सकती थी, मैंने उधर सफ़ेद चाह बनी। सुभान अल्लाह। तो उन्होंने कहा मेरा दिल भी बड़ा करता है कि वहाँ पे मैं ड्यूटी करूँ, मेरी जवान बच्चियाँ मैं छोड़ के जा भी नहीं सकती, मगर हाजिरी लगाती हूँ। तो आप भी मेहरबानी करें मोहम्मद भाई, अगर इस चीज़ को मानते हैं तो जाए। मैंने कहा मैं खुद गौस पाक का मुरीद हूँ, तो मैं चलो खुद भी चलूँगा। सुभान अल्लाह। मैं पहले दिन तो आया तो बड़ा वाकई कारी साहब वाली बात है, बहुत कंफ्यूज था, किसी जगह में था कि पता नहीं गया। अल्लाह पाक ने बड़ी कल नवाजी की है। सुभान अल्लाह। अभी जो मेरी पहले की रिपोर्ट अभी मैंने बाद में करवाई है, जो हमारे छोटे दाम पे, वो ये रिपोर्ट है, ये नॉर्मल बिल्कुल आ गई। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे गौसिया, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, आस्ताना आलिया कादरिया, बाबा जी सरकार, बाबा जी सरकार। ये अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है यहाँ से मुझे फैज़ मिला। और हमारे बड़े साहब भी खुद बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए कि मैंने इनका इतना खर्चा इतना करने के बाद इस रिपोर्ट को देख के तो वो खुद बहुत ज़्यादा परेशान। सुभान अल्लाह। माशाल्लाह अभी काफ़ी हद तक बेहतर है। सुभान अल्लाह। अभी जो है आपने आस्ताना आलिया पर यहाँ इलाज कराया, बाबा जी से दम कराया, कितने पैसे आपके लगे? उल्टा खा के जाते हैं, देख सकते सुभान अल्लाह। तो ये बेटा जो है मोहम्मद इत्शाम जवान भी है, मैट्रिक पास स्टूडेंट भी है, अभी जो है कॉलेज की सरजमीन पे कदम रखने वाला है। सुभान अल्लाह इसको दीनी दुनियावी इल्म के अंदर कामयाबियां का फरमाए। मैं इस बेटे से भी गुजारिश करूंगा कि ये भी अपनी जुबानी कुछ यहाँ आप दोस्तों के सामने बात करें। कितने अरसे से बीमार है? 1 साल से। तो पहले आप चलने में प्रॉब्लम थी, नमाज पढ़ लेते थे? नमाज नहीं पढ़ते, बैठे ही नहीं था, बैठे तो उठे नहीं था। अब जो है कैसे हैं? अभी नमाज भी पढ़ लेता हूँ। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये आप देख रहे हैं कि एक तो होता है ना कोई बंदा तसन्नो बनावट या दिखावा, ये जो वीडियो बनाई जाती है ये इसलिए नहीं कि हमारे आस्थाने की कोई मशहूरी हो। मेरे ख्याल में 1-2 दिन हो गए मैं एक जगह पे तशरीफ़ फरमा था, तो उन्होंने कहा जी आपने बाबा जी को बुलाया अपने प्रोग्राम में, तो उन पर तो पहले ही बहुत एतराज़ हैं। तो मैंने कहा एतराज़ करने वाले करते रहेंगे, लेकिन मेरा ईमान ये है कि वो जो महरम राज हकीकत दे, वो राज हकीकत खोल दे नहीं, सुभान अल्लाह। नहीं डिठा वो करन गला जिन्ना वेख लिया वो बोल दे नहीं। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। क्या बात है, क्या बात है कारी साहब। सुभान अल्लाह। वो करन गला जिन्ना वेख लिया वो बोल दे नहीं। सुभान अल्लाह। तो ये तो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं ना, तो लोग बातें करने वाले करते रहेंगे, लेकिन हमारा ईमान है कि जहाँ पे औलिया का फैजान हो, जहाँ गौसे पाक का फैजान हो, वहाँ ऐसे ही हुस्न देखने को मिलता हो। सुभान अल्लाह। इसलिए मैं बाबा जी का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये हमें इतनी इज्जत देते हैं। हम दुखी लोग जब इनके पास आते हैं तो ये सीने से लगाते हैं। आपको अक्सर ये कहते रहते हैं दम करा लें, बाकी जो बात आपने बतानी है या कहनी है वो आप मेरे पास आके बताएं। ये नहीं कि किसी की सुनी नहीं जाएगी, आप में से हर एक की बात सुनते हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि ये इनका हुस्न ज़न है कि हम जैसे लोगों के साथ जो है ये मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, जिनको दुनिया के सामने कोई पूछने वाला नहीं होता। और फिर हो ना कि जी हम बहुत ज़्यादा अमीर लोग हैं, इनके पास आए तो कि इनको रुपया पैसा या कोई सिस्टम नहीं, हमारा तो पहले कोई सिस्टम नहीं होता, लेकिन इन्होंने पहले ही ऐलान किया हुआ है कि हम यहाँ पर दम फी सबीलिल्लाह करते हैं। और ये मेरे जो है मुनव्वर सरकार का हुक्म है, सुभान अल्लाह, दार साहब की निगाह है, सुभान अल्लाह, के हुक्म के मुताबिक ये काम कर रहा हूँ। वरना इस गए गुजरे दौर के अंदर
किसकी ज़रूरत नहीं कि मेरे पास पैसा ना आए, मेरे पास बैंक बैलेंस ना हो, मेरा घर कोई आबाद ना हो। हर एक की तमन्ना होती है, लेकिन ये पता चला है कि जिन पर साइयों की निगाह हो वो दुनिया की दौलत से प्यार नहीं करते, बल्कि वो रब के बंदों से प्यार करते हैं, वो नबी की उम्मतियों से प्यार करते हैं। मैं आखिर में फिर एक मर्तबा आप दोस्तों से गुजारिश करूंगा, ये भाई मुमताज साहब ने अपने हाथ के अंदर रिपोर्टें उठाई हुई हैं। साल अरसा गुजर गया, अपने बेटे की जो है सेहतयाबी के लिए फिरते रहे, कहीं जब बात न बनी तो आखिर बात बन गई ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह। दम करते हैं कलमा शरीफ पढ़ के तो अल्लाह जो है हमें शिफा देता है। तो हम उस रब्बे कायनात का शुक्र अदा करते हैं और रब की बारगाह में दुआ करते हैं, मालिक हमें ऐसे आस्थानों से अपना ताल्लुक कायम रखने की तौफीक। सुभान अल्लाह। आमीन आमीन।